हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो इस वीडियो में मैं आज आपको दिल्ली में कुछ गेस्ट टीचर्स की वैकेंसीज़ निकली हुई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा चैनल जो है वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब का या प्राइवेट जॉब का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली में गेस्ट टीचर की जो वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। दिल्ली देखिए एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सभी चाहते हैं कि उनकी वैकेंसी, जो भी जॉब निकली है वहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग हो जाए, उनको जॉब मिल जाए। तो दिल्ली में गेस्ट टीचर का तो वैसे ही आपको पता है कि काफ़ी एक सैलरी भी अच्छी होती है और बाद में ये चीज़ें रिन्यू भी हो जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी कि दिल्ली में कहाँ पर कौन सी सब्जेक्ट की गेस्ट टीचर की वैकेंसीज़ निकली हैं। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पूरा नोटिफिकेशन डिटेल से समझते हैं और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सीटेट, मेंशन किया हुआ है कि सीटेट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। तो सीटेट अगर आपके पास है तो भी ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर नहीं भी है जिसके पास, तब तो देखिए यहाँ पर नेवी चिल्ड्रन स्कूल है चाणक्यपुरी दिल्ली में। तो वहाँ से एकेडमिक ईयर के लिए जो है पोस्ट निकली हुई है, नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों के लिए, दोनों उनको स्टाफ चाहिए। पहली पोस्ट आप देख सकते हैं पीजीटी हिस्ट्री, और पीजीटी हिस्ट्री में आपको पता है एज लिमिट जो है 21 से 50 साल दिया हुआ है उन्होंने कि 21 से 50 साल के अंदर जो भी लोग आते हैं या जिसकी भी एज इतनी है वो अप्लाई कर सकता है। दूसरी चीज़, मास्टर डिग्री क्वालिफिकेशन आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिस्ट्री में, यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो हिस्ट्री में। और वैसे भी पीजीटी के लिए जो है सीटेट नहीं चाहिए होता है, तो सीटेट यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए हिस्ट्री में। तो चलिए अगली पोस्ट देखते हैं कौन सी है। अगली पोस्ट आपको यहाँ पर मेंशन हो रखी है टीजीटी मैथ्स। टीजीटी मैथ्स चाहिए इनको। टीजीटी मैथ्स में भी जो एज लिमिट है वो 21 से 50 साल इन्होंने रखा हुआ है। और आपको पता है कि टीजीटी है तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए और 55% मार्क्स के साथ जो भी आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट है उसमें आपने जो है 55% आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, सीटेट वैसे मेंशन होता है टीजीटी वालों के लिए, लेकिन इसमें सीटेट कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सीटेट ही चाहिए। और दूसरी चीज़, आपके पास बीएड होना चाहिए। बीएड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 50% मार्क्स के साथ आपका बीएड क्लियर होना चाहिए और 55% मार्क्स के साथ आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ये 2 डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तीसरा जो है आपके पास वही 10th 12th के हमारे पास मार्कशीट होती है, सर्टिफिकेट होते हैं, वो सब आपके पास होना चाहिए। और सीटेट का कोई यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि वो मस्ट है या आपको वो देना ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास बीएड और बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये हमारी टीजीटी मैथ्स की पोस्ट है। अगली पोस्ट हम देख लेते हैं कौन सी इन्होंने दी हुई है और क्वालिफिकेशन क्या है उसकी। नेक्स्ट पोस्ट हमारी प्राइमरी टीचर की है। प्राइमरी में भी एज लिमिट वही है। और देखिए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए या इसी के इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपने जो है टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग में आपने कोई डिग्री ली हो तो वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और उसमें जो परसेंटेज है वो 50% मार्क्स होना चाहिए बीएड में या डीएलएड में जो भी आपने किया है प्राइमरी लेवल के लिए। दूसरा, आपके पास सेकेंडरी यानी कि 10th का 12th का ये सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज देख सकते हैं कितना कितना किस में चाहिए। तो आप जब भी फॉर्म फिल करेंगे आप अपनी क्वालिफिकेशन ठीक से चेक कर लीजिएगा अपने लेवल पर और तभी डिटेल में सारी चीज़ें फिल करिएगा। अगली पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। प्राइमरी टीचर हो गया, टीजीटी मैथ्स हो गया। टीजीटी में सिर्फ मैथ्स ही निकला है, प्राइमरी निकला है और लाइब्रेरियन है। देखिए डांस टीचर हो गया हमारा, म्यूजिक टीचर है। एज लिमिट ऑलमोस्ट सब में सेम दी हुई है इन्होंने। बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप चेक कर लीजिएगा, क्वालिफिकेशन कौन कौन सी इन्होंने कौन सी पोस्ट के लिए मेंशन की है। जैसे स्पीच, जो हमारा डांस टीचर है उसके लिए क्या चाहिए, म्यूजिक टीचर के लिए क्या चाहिए, लाइब्रेरियन के लिए आप यहाँ देख सकते हैं बैचलर एजुकेशन। आपके पास जो ग्रेजुएशन है वो लाइब्रेरी में किया होना चाहिए, लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। बाकी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की भी पोस्ट निकली हुई है, स्पीच थेरेपिस्ट की भी पोस्ट निकली हुई है। तो ये जो है हमारी नॉन टीचिंग पोस्ट है, ये भी आप फिल कर सकते हैं अगर आप सूटेबल हैं, आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, आपके पास ये वाली डिग्रीज हैं। तो अगर आप चाहें, इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। पोस्ट काफ़ी अच्छी है और जो सैलरी है वो भी आपको पता है कि जो नेवी स्कूल है वो काफ़ी अच्छी सैलरी देते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की।
तो देखिए हाउ टू अप्लाई में जो है ना, अब आप जो है स्कूल की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर मेंशन की हुई है स्कूल की वेबसाइट, उससे आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद जो यहाँ पर डिटेल होगी वो आप सारा फिल करिएगा और 100 रुपीज़ आपकी फीस लगने वाली है। 100 रुपीज़ का आप डीडी बनवाएंगे और यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो ये जो है 14 तारीख तक आपको जो है फिल करके सारा जो प्रोसेस करना है वो सारा 14 मई तक आप करके इसको सबमिट कर सकते हैं। यानी कि लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो 14 मई है। और फिर उसके बाद एक रिटन टेस्ट के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपका डेमो होगा। तो ये जो है इनका सिलेक्शन प्रोसेस है। स्कूल की वेबसाइट मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो यहाँ से आप जो है फॉर्म डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। और फॉर्म डाउनलोड करने के बाद ही उसमें सारे डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे और उसके बाद उसको फिल करके सबमिट करेंगे। तो रिटन टेस्ट की तैयारी आप कर सकते हैं अभी से ही कि क्या क्या जो है इसका सिलेबस होगा वो देख सकते हैं। इंटरव्यू और डेमोन्स्ट्रेशन आपको पता है कि इंटरव्यू में ज़्यादा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही चीज़ें पूछी जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको अटैच करनी है। जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं और डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आप उसको प्रॉपरली सबमिट कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हैं, आप देख लीजिएगा, इनमें से आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए और ये सारे डॉक्यूमेंट आप फॉर्म के साथ अटैच करके उसको सबमिट करेंगे। और दूसरी चीज़, स्कूल की वेबसाइट जो है, स्कूल की वेबसाइट ओपन करेंगे आप तो उसमें जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए ये स्कूल की वेबसाइट है, आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर करियर का ऑप्शन दिखेगा। करियर के ऑप्शन में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म और सारी चीज़ें जो है नोटिफिकेशन वगैरह सब क्लियरली मेंशन होगा, दिखेगा। तो वहाँ से आप उसको ओपन करके क्लिक करके पढ़ सकते हैं, डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।